सबसे पहले हम आज हम डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डिफेक्ट क्या है? नॉकनी। सबसे पहला डिफेक्ट क्या है? नॉकनी। इट इज़ पार्शियल डिफॉर्मिटी। नॉकनी क्या है? एक पार्शियल डिफॉर्मिटी है। इस बुक में मेंशन नहीं किया, मैं आपको बता दूं कि दो तरह की डिफॉर्मिटी होती है। एक होती है फंक्शनल, और एक होती है पोस्चरल। तो फंक्शनल डिफॉर्मिटी होती है जो आपकी सॉफ्ट बोन्स की डिफॉर्मिटी होती है। पोस्चरल ओवरऑल आपके स्ट्रक्चर में कोई भी डिफॉर्मिटी आ जाए उसको पोस्चरल डिफॉर्मिटी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। अच्छा, इन नॉक नी द लेग्स आर बेंट इनवर्ड एंड द नी स्ट्राइक आउटवर्ड बाय स्टैंडिंग। एक प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं हम नॉक नी। नॉक नी में क्या होता है? द लेग्स आर बेंट इनवर्ड। जो आपकी लेग्स है उनका बेंट आता है इनवर्ड। ठीक है। एंड द नी स्ट्राइक अदर, एंड द नीज स्ट्राइक ईच अदर। ठीक है। जो लेग्स है, देखो ये लेग्स है, इसका बेंट आया इनवर्ड। नॉर्मल लेग्स ऐसी होनी चाहिए एकदम स्ट्रेट। ठीक है भाई, इनका लेग्स का बेंट आया थोड़ा इनवर्ड एंड द नीज टच इधर ईच अदर। जो टचिंग दिख रही है अगर नीज की, इसको कहते हैं हम नॉकनी। ये ड्यू टू रिकेट्स हो सकती है ना, यही मैं आपको लैक ऑफ विटामिन डी बोल सकता हूँ कि लैक ऑफ विटामिन डी के कारण से रिकेट्स होते हैं। ठीक है। तो ड्यू टू ओबेसिटी हो सकती है। ठीक है, कॉमन आपको ओबेसिटी से आपको आप सारे डिफेक्ट्स सब देखोगे हो सकते हैं। कैरिंग हैवी वेट्स एट द अर्ली एज, ड्यू टू द लैक ऑफ द बैलेंस साइड, ड्यू टू फ्रैक्चर एंड इंजरीज इन्वॉल्विंग नी जॉइंट। फ्रैक्चर या इंजरीज हो सकती है नी जॉइंट में, उसकी वजह से भी हो सकती है। ठीक है। पेरेंट्स डाइट लो, प्रॉपर एक्सरसाइज करो। बेबी शुड नॉट बी फोर्स टू वॉक एट द अर्ली एज। ठीक है। तो अब इसका रेमेडी क्या है? कीप अ पिल्लो बिलो द नेक्स, बिलो द नीज एंड स्टैंड इरेक्ट फॉर सम टाइम। एक आपको नॉकनी की प्रॉब्लम में क्या करना है, आपकी नीज ऐसे बेंड होगी, एक पिल्लो रख लेना बिटवीन दी नीज एंड स्टैंड इरेक्ट। आप इरेक्ट खड़े हो लेना है थोड़ी देर के लिए। एक ये इसकी है पद्मासन एंड गोमुखासन। क्या? पद्मासना, पद्मा आसना फॉर्म कर सकते हो, और गोमुक्ष, गोमुक्ष आसना। अब इसको याद करना, मेरे बच्चों ने कहा मेरे को बहुत सारे थर्ड ट्रिकी होता है। चलो आपको ये चलो इसकी मैं ट्रिक्स दूंगा आपको, ये वृक्ष धनुर ये सब ट्रिक्स दूंगा आपको, ये बस याद रख लेना। यूज़ कॉड लिवर ऑयल, डू हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग का नौकनी के रिलेटेड होता है, पहले बता रहा हूँ तो कुछ ना आ जाएगा, आ चुका है बड़ी बारी। हॉर्स राइडिंग का नौकनी के साथ रिलेशन होते हैं। वो कैलिपर शूज शुड बी यूज्ड, वॉकिंग कैलिपर्स शुड बी यूज। ठीक है। यूज़ कॉड लिवर ऑयल। सबसे पहले क्या करना है? पिल्लो वॉकिंग हो सकती है, हॉर्स राइडिंग कर सकती हो, कॉड लिवर ऑयल यूज़ कर सकती हो, और वॉकिंग कैलिपर्स शुड बी यूज। ठीक है। और मैंने आपको ऊपर ऐसे बताया क्या है, पद्मासना, पद्मा आसना एंड गोमुक्ष, गोमुक्ष, गोमुक्ष आसना। कौन सा परफॉर्म करोगे? पद्मा आसना और गोमुक्ष आसना। अच्छा, ये वृक्ष आसना, वृक्ष की तरह खड़े हो जाना, तो वृक्ष आसना इधर से याद रखेंगे। धनुरासना कुछ ऐसा होता है। ठीक है। ठीक है। कौन सा? आप पद्मा, हमने इसमें कौन सा पढ़ा? आसना, पद्मा आसना। और कौन सा पढ़ा? गोमुक्ष, गोमुक्ष आसना। ठीक है। और यहाँ पढ़ा धनुरासना, धनुरासना। और कौन सा पढ़ा? वृक्षासना। ठीक है। ये क्या है? VPGD। कैसे इसका याद रखोगे? VPGD, VPGD, VPGD। ठीक है। VPGD, GD है ना, हाउसफुल वाला। VP तो आपके स्कूल वाली। ठीक है। VPGD, इन लोगों याद रखोगे तो बड़ा आसानी हो जाएगी। वृक्षासना, पद्मासना, गोमुखासना, धनुरासना, VPGD। नौकनी VPGD। ठीक है। पिल्लो वॉकिंग, आउटवर्ड वॉकिंग। पिल्लो वॉकिंग भी बता दिए। इज द पिल्लो वेलिंग पिल्लो केप्ट बिटवीन द लीन्स एंड पर्सन, इन द पिल्लो केप्ट बिटवीन द लेग्स एंड द पर्सन प्रेसेस द लेग्स। ठीक है। पिल्लो वॉकिंग। आउटवर्ड वॉकिंग को समझ लेते हैं। द पर्सन ट्राइज टू वॉक ओवर द आउटर एजेस ऑफ द फुट वाइल इनर
ऑफ द सोल इज रेट। अब आउटर एजेस ऑफ द फुट पे ट्राई करते हैं, इनर थोड़ा फेल अप हो जाती है। अगला है फ्लैट फुट। इन दिस पोस्टल डिफॉर्मिटी इनर कर्व ऑफ द, चलो चलो एक ये कर लेते हैं। दिस पोस्टल डिफॉर्मिटी द इनर कर्व ऑफ द फुट हैज़ अ मोर bulge out than the normal. In the other words, it gives complete print of his foot sole over the plane surface and he or she feels difficulty in walking. मतलब हम डील कर रहे हैं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में क्या है, द इनर कर्व ऑफ द, जैसा कोई फ्लैट आर्क है वो ये आपका नॉर्मल आर्क है, ठीक है। द इनर कर्व ऑफ द फुट हैज़ अ मोर बल्ज आउट देन द नॉर्मल, ठीक है। ये फ्लैट है, ये नॉर्मल है और ये फ्लैट है। इन अदर वर्ड्स, द इंडिविजुअल गिव्स कंप्लीट फुटप्रिंट्स ऑफ द सोल over the plane surface, ठीक है। and he or she feel difficulty in flat foot में due to weak muscles carrying weight at the early age, ठीक है। wearing improper shoes due to obesity, due to standing long at the same time, है ना। तो ठीक है, तो don't lose your weight, do regular exercise, है ना। do not heavy weight at the early age, do not walk barefoot, do not stand for the long time, do not force people to go at early age। ये सब इसका प्रिकॉशंस है, आप एक दो याद कर सकते हो। एमसीक्यू पेपर आना है टोटल, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस रीड कर लिए तो बहुत है। वॉक जंप ऑन टोज, ठीक है। रेमेडी क्या है इसकी, ये आसनास रेमेडी है, ठीक है। आसनास रेमेडी है, वही अच्छे से याद करनी है। चलो ये भी देख लेते हैं। वज्रासना, रन फास्ट बेयर फुट ओवर क्लीन सरफेस, ठीक है। क्या करना है, रन करना है, क्या करना है फ्लैट फुट में, क्या करना है, रन फास्ट ओवर बेयर फुट ऑन अ स्मूथ क्लीन सरफेस, ठीक है। ऑलवेज यूज गुड क्वालिटी ऑफ शूज़, है ना। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म, क्या करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। वॉक रन करना है बेयर फुट, और क्या करना है, ओबेसिटी अवॉइड कर देनी है, स्किपिंग रोप में स्किप करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, वॉक जंप एंड टोस, है ना। वज्रासना करना है। अगला क्या है, टाड़ासना। फ्लैट फुट में क्या करना है, टाड़ासना और वज्रासना। टेढ़ी टेढ़ी टाड़ासना नहीं, टीवी हो गया ना, टीवी 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 देखना है। टाड़ासना और वज्रासना, टीवी देख लेना है, ठीक है। कर लेना, टीवी देख लेना है फ्लैट फुट में, टीवी देख लेना है। अब नौकनी के बारे में कोई मैं बात कर लेता हूँ, देख रहा हूँ कितनी जल्दी याद हो गया होगा। प्रॉब्लम थी नौकनी। नौकनी में होता क्या था, द इनर कर्व्स ऑफ द बोथ द इन नॉकली लेग्स आर बेंट इनवर्ट देन द नॉर्मल एंड द नीज ट्राई ईच अदर, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, किसकी वजह से हो सकता है, कॉजेज क्या हो सकता है, लैक ऑफ विटामिन डी ना, लैक ऑफ विटामिन डी, रिकेट भी बोल सकते हैं आप इसको ही, ठीक है। लैक ऑफ विटामिन डी ड्यू टू ओबेसिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, लैक ऑफ विटामिन की वजह से होता है, फोर्सिंग चाइल्ड टू वॉक एट द अर्ली एज की वजह से हो सकता है, ठीक है। वेयरिंग आपके इम्प्रॉपर क्लोथ्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। कैरिंग हैवी वेट्स एट द अर्ली एज ड्यू टू फ्लैट फुट भी हो सकता है। नौकनी ड्यू टू फ्लैट फुट भी हो सकता है, आपको फ्लैट फुट हो गया तो नौकनी भी हो सकता है ड्यू टू फ्लैट फुट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, छूट गया था। फ्लैट फुट की वजह से भी हो सकता है, फ्लैट फुट मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट बाद में बताना चाहता था। फ्लैट फुट की वजह से भी हो सकता है और आपका लैक ऑफ बैलेंस डाइट की वजह से हो सकता है। अब इसकी रेमेडीज़ बता दो जल्दी से। वीपीजीडी 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 वज्रासना, पद्मासना, गोमुखासना, धनुरासना। सॉल्व हो गया, सारे रेमेडीज़ ले लिए। और हमने क्या यूज़, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, ये भी करना है हमने। हॉर्स राइडिंग भी याद रखना है हमने, पिल्लो वॉकिंग भी याद रखना है, ठीक है। और पद्मा गोमुख भी हो गया हमारा, वृक्ष धनुर भी हो गया, ठीक है ना। वीपीजीडी वीपीजीडी सॉरी मैंने वज्रासना बोलते थे बोले, वृक्षासना यार, ये थोड़ा याद रख लेना। वज्रा वृक्ष रिलेटेड है, पद्मासना, गोमुखासना, धनुरासना। वीपीजीडी वृक्ष पद्मा गोमुख धनुर, वृक्ष पद्मा गोमुख धनुर। एक और बारी, वृक्ष पद्मा गोमुख धनुर। एक और बारी, वृक्ष पद्मा गोमुख धनुर। एक और बारी, वृक्ष पद्मा गोमुख धनुर। अच्छा, फिर क्या आपका आउटवर्ड वॉकिंग, वो पिल्लो वॉकिंग, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला क्या है,
फ्लैट फुट में इनर कर्व ऑफ द फुट हैज़ अ मोर बल्ज आउट देन द नॉर्मल। इन अदर वर्ड्स आपको क्या होता है, प्रॉब्लम होती है भाई आपको रनिंग या वॉकिंग। जो आपका सोल है कंप्लीट फुटप्रिंट देता है। ऐसा कुछ फ्लैट आर्क की या नॉर्मल आर्क की फोटो याद रख लेना, फोटो आ रही है भाई आजकल, फोटो आ सकती है, ठीक है। और आगे तो हम बता ही सकते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या है। कॉजेज़ क्या, ड्यू टू स्टैंडिंग एट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, ड्यू टू ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है। फोर्सिंग चाइल्ड टू वर्क एट अर्ली एज, कैरिंग हैवी वेट्स, लैक ऑफ द प्रॉपर डाइट, है ना। तो कॉजेज़ भी 5 कर लिए। अब इसकी रेमेडीज़ पे बात कर लेते हैं। रेमेडीज़ में आसना लिख के आ जाना अगर हमारा थ्योरी वाला पेपर हो रहा है किसी का। वैसे एमसीक्यू पेपर हो रहा है, जो T1 का पेपर हो रहा है इस साल 2021 2022, ठीक है। इसे यही टारगेट हो रहे हैं MCQ, पर ऐसे मैंने आपको बता दिया कैसे याद करना है, ठीक है। अच्छा, तो अगला क्या है, कॉजेस। कॉजेस नहीं हो गया ना, प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस नहीं, रेमेडीज़। रेमेडीज़ रेमेडीज़ पढ़ रहे थे। तो क्या था, ऊपर था वो फ्लैट फुट में BGD, इधर क्या था, टीवी। टीवी देखना है, ताड़ासना, वज्रासना, खत्म काम, ठीक है। ठीक है, देखते हैं हमारा आंसर सही है। हाँ, ताड़ासना आ गया है। और क्या है, वज्रासना कहाँ है, देखा तो था हमने, ये आ गया वज्रासना, ठीक है। वॉट बेयर फुट रन ओवर बेयर फुट फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। जंपिंग स्किपिंग करनी चाहिए, ठीक है। ओबेसिटी को अवॉइड करना चाहिए, स्किपिंग करनी चाहिए, ऑलवेज शूज गुड क्वालिटी ऑफ शूज़, है ना। ये सब बकवास पे याद रख सकते हो। तो परफॉर्म ताड़ासन, रेज योर हील्स while standing, balance on toes up, walk on the sand while keeping your feet on the sand, ठीक है। आपको ऐसे थोड़ा ऐसे करके आपको थोड़ा ऐसे कर देना है, ठीक है। अगला अगला मैं राउंड शोल्डर से पहले मैं आपको जो रिलेटेड है चीज़ें मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। नहीं, बोलेक्स। बोलेक्स बोलेक्स इज द ऑपोजिट ऑफ फ्लैट फुट। सॉरी, फ्लैट फुट कह रहा हूँ, नॉकनी। नॉकनी नॉकनी, ठीक है। देखो, द पोस्टल डिफॉर्मिटी द लेग्स ऑफ द इंडिविजुअल बेंट आउटवर्ड्स लाइक अ बो। नॉकनी में क्या होता था, इन दिस पोस्टल डिफॉर्मिटी लाइक नॉकनी, द लेग्स आर बेंट इनवर्ड्स and the knee touch each other. In a bow-leg postural deformity, the legs are bent outward. The legs are bent outward. ठीक है, like a bow. It is opposite to the knock knee. In this postural deformity, there remains a wide gap between the knee and keeping the feet together is common in children. ठीक है, ऐसे और ऐसे हो जाना है, नॉक नी में ऐसे और ऐसे, और आपको जो बो लेग में ऐसे और ऐसे, इसका ही उल्टा, ठीक है। इन तो बो लेग के पोस्चर डिफॉर्मिटी द लेग्स आर स्ट्रेच आउटवर्ड, ठीक है, लाइक अ बो। इट इज ऑपोजिट टू नॉक नी डिफॉर्मिटी, देयर रिमेन्स अ वाइड गैप बिटवीन द नी वाइल द फीट आर टुगेदर। देयर रिमेन्स अ वाइड गैप बिटवीन द नी, आपको गैप दिख रहा होगा क्लियरली, ये गैप है। देयर वाइड गैप बिटवीन द नी वाइल द लेग्स आर टुगेदर। तो ये भी किससे हो सकता है, रिकेट से हो सकता है ना, मैंने आपको बता दिया। लैक ऑफ विटामिन डी से आप दोनों को शिकार करोगे, एक तो नौकनी को और बोलेक को, क्योंकि नौकनी ओवर प्रोसेस है बोलेक का, ठीक है। डिफॉर्म आपको न्यूट्रिटिव डाइट नहीं लेने की वजह से आपको स्टैंड करने की फोर्सिंग वाटर अर्ली एज जो दी इम्प्रॉपर फेयर वुड, ठीक है, जो टू ओबेसिटी हो सकते हैं, ठीक है। पुटिंग एक्स्ट्रा वेट ऑन द लेग्स एंड यूजिंग कैल्शियम डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया कि डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के ना, और आपको फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज़ हो सकता है ना, कौन सा पॉजिटिव अल्टीमेट है। आप जल्दी से जो देखेंगे ऑप्शन में बोलेक का है, बोलेक का उसको लॉक कर लेंगे। बोलेक, कैल्शियम फॉस्फोरस बोलेक, कैल्शियम फॉस्फोरस CP बोलेक, CP की डेफिशिएंसी से बोलेक होता है, CP कैल्शियम फॉस्फोरस बोलेक, ठीक है। अगला डेफिशिएंसी कैल्शियम फॉस्फोरस बोलेक, ठीक है। तो रेमेडीज़ क्या, विटामिन डी एंड कैल्शियम शुड बी गिवन टू जिला। विटामिन डी क्यों है, तो उसकी वजह से रिकेट्स विटामिन डी की वजह से, लैक ऑफ विटामिन डी की वजह से ही होता है, इसलिए विटामिन डी लिख दिया और कैल्शियम लिख दिया, और पोटेशियम भी लिख देना चाहिए था। CP है ना, CP था ना, देखो ऊपर CP लिखा था ना इसने, कैल्शियम फॉस्फोरस, तो CPD दे देना चाहिए था। वर्क ऑन द इनर एज ऑफ द फीट, ठीक है, आउटर एज का प्रॉब्लम है, इनर एज में वर्क कर लो, अब रिवर्स प्रोसेस कर लो, ठीक है। वर्क बाय बेंडिंग द टोज इनवर्ड, गरुड़ आसना परफॉर्म रेगुलरली,
इसमें थोड़ा याद रख लेना। अच्छा इसमें भी है ना, इसका बहुत ईजी है, ए ए जी जी, ए ए जी जी। कुछ किसका, या बोलेक्स का। बोलेक्स की रेमेडीज बड़ी ईजी है। ए ए जी जी, ए ए जी जी क्या है? अर्ध चक्रासना, अर्ध चक्र आसना, अर्ध अर्ध मता सेंद्रा आसना, ठीक है। और क्या है? गरुड़ आसना, गरुड़ आसना। और क्या है? एक और था ना भाई, गरुड़ ना आसना। अच्छा एक ही था ना, चलो हम दो बार याद करें। ए ए जी, ए ए जी, ए ए जी, ए ए जी जी ज़्यादा मज़ा आता था। इसको याद रखेंगे, लास्ट का जी का डिस्कार्ड कर देंगे। तो बोल एक्सीड रेमेडीज क्या है बताओ? तो बोल प्रोसेस क्या बताओ? इट इज प्रोसेस अपोजिट टू द नॉकने इन विच बोथ लीव्स आर बेंट आउटवर्ड। इसकी रेमेडीज क्या बोलेंगे? ए ए जी क्या होगा ये? अर्ध मध्य संद्रा आसना, ठीक है। अर्ध चक्रा आसना, और ये क्या है? गरुड़ आसना, गरुड़ आसना, अत्यमंद्य आसना, अर्धचक्र आसना, गरुड़ आसना। कौन सा परफॉर्म करेंगे? ठीक है, कोई भी कर लेगा, बोलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक लॉर्डोस चीज़ को मैं, चलो फिर हम लाइन वाइज ही पढ़ेंगे आगे। राउंड शोल्डर, अच्छा इन दिस पोस्टली फॉर्मिटी एयर्स एंड शोल्डर ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इन लाइन। जिसकी एयर है और जिसके शोल्डर हैं एक सेम लाइन में दिख रहे हैं। अब ये देखो, दी इन दिस पोस्टल डिफॉर्मिटी सच एज राउंड शोल्डर, सच एज राउंड शोल्डर, दी एयर एंड दी नेक आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन। देखो मैं आपको क्लियरली, मैं आपको पेन से दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये आपको बेंट आ रहा है थोड़ा, और ये आपका स्ट्रेट है। ये नहीं, इस ठीक बंदे में देखो, ये इसमें देखो, ये आपको दिख रहा है, ये थोड़ा आपका बेंड हो रहा है, ऐसे ये नहीं होना चाहिए। तो यही आपको इसी पोस्चर डिफॉर्मिटी को राउंड शोल्डर कहते हैं। पोस्चर डिफॉर्मिटी की राउंड शोल्डर, इन दिस पोस्चर डिफॉर्मिटी एयर्स एंड शोल्डर नॉट इन अ लाइन, द शोल्डर राउंड एंड समटाइम सेम टू बी बेंट फॉरवर्ड। जो शोल्डर है, जो आपके शोल्डर है वो सबसे आपको राउंड दिखते हैं, और समटाइम्स कभी कभी आपको बेंट फॉरवर्ड दिखेगा, बेंट फॉरवर्ड भी दिख सकता है इन पोस्चर डिफॉर्मिटी में। तो ड्यू टू हेरिडिटरी, एक तो हेरिडिटरी से चलते आ रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। जो पैड पॉस्चर है ना, आपके इम्प्रॉपर फर्नीचर की यूज़ करने से, किसी बच्चे आजकल करते हैं, इम्प्रॉपर फर्नीचर यूज़ करने से राउंड शोल्डर हो जाते हैं। हेरिडिटरी वजह से हो सकते हैं। सेटिंग इन प्रॉपर फर्नीचर, वॉकिंग इन द बेंट पोजीशन ड्यू टू लैक ऑफ वॉकिंग इन द बेंट पोजीशन। तो आपको बहुत सारे लोग कहते होंगे कि वॉक नहीं कर बेंट पोजीशन में, क्योंकि राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम होती है, पोस्चर डिफॉर्मिटी होती है। तो सिटिंग ऑन द इम्प्रॉपर फर्नीचर, ये भी आपका बहुत लोग कहते हैं ड्यू टू हेरिडिटरी वजह से हो जाता है। ड्यू टू बैड पोस्चर एंड वेयरिंग टाइट क्लोथ, ठीक है। और अगर अवॉइड टू सेट ऑन दी बेंट पोजीशन, बेंट पोजीशन में ए सी होकर नहीं बैठना, आपको टाइट फिटिंग क्लोथ्स नहीं पहनना, इम्प्रॉपर फर्नीचर नहीं यूज़ करना। और अब क्या है? अच्छा अब इसकी रेमेडीज सी डी बी नहीं, ऐसे नहीं याद कर सकते ना। इसमें देखो जो आपका एक में आता है उष्ट आसना, आपने ऐसे याद रखना है। एक में उष्ट आसना है, आपको ये याद रखना उष्ट आसना में कुछ खास बात होती होगी, जो ये अलग अलग आता है उष्ट आसना, ठीक है। और आपको इसमें याद करना है उष्ट आसना किस में आ रहा है आपको? राउंड शोल्डर में है ना, राउंड शोल्डर्स में। तो इसमें क्या कर लेना है? राउंड शोल्डर्स में क्या कर लेना है? जहाँ उष्ट आसना देखा उधर बिना सोचे समय उष्ट दिखा, जहाँ पे वहाँ पे आपका चक्रा भी होगा, वहाँ पे आपका धनुर भी होगा। अगर चक्रा है तो चक्रा और धनुर देखो साथ साथ चलते हैं। और एक भुजंग एक्स्ट्रा लगा लेना बस,
सारा क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले क्या किया, राउंड शोल्डर में क्या होता है, एयर्स एंड नेक का नॉट इन द स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोल दिया हमने, उष्टासना कर लो। फिर हमने कहा धनुर कर लो, धनु धनु चलो कर ही रहे हो, चक्रा कर लो। अच्छा चलो चक्रा भी कर ही रहे हो तो, चक्रा भी कर ही रहे हो तो क्या कर लो, भुजंग कर लो, भुजंगासना, भुज अंगासना। बस लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है। Keep the tips of the finger on your shoulder and rotate the elbows in the clockwise and anti-clockwise direction. Keeps करना है tips of the finger on your shoulder. Keep the tips of the finger on your shoulder and rotate your elbow clockwise or the anti-clockwise. ठीक है। Hold the horizontal bar for the some time. ठीक है। ठीक है। आपको ऐसे होल्ड दी हॉरिजॉन्टल बाउंड और आप ऐसे स्ट्रेचिंग कर सकते हो जैसे बंदा कर रहा है। तो ये किसका एक रेमेडी है, ये किस में आ सकती है, एक राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर to the horizontal part for the sometime keep the finger straight line। ठीक है। लॉर्डेसिस क्या है, lordosis में क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ द लंबर स्पाइन। इट इज posture deformity in which the spine bends from the stomach and lean forward। ठीक है। ये लॉर्डोसिस कौन सी प्रॉब्लम है आपकी, लॉर्डोसिस प्रोसेस प्रॉब्लम आपकी लंबर स्पाइन की, कौन सी स्पाइन की, लंबर स्पाइन की। ठीक है। इन posture deformity in which the spine bends from the stomach and lean forward। स्पाइन बेंड हो जाती है आपकी स्टमक से, स्टमक से आपकी जो स्पाइन है वो क्या हो जाती है कि बेंड हो जाती है, लीन्स करती है, लीन करती है यहाँ पे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। ठीक है। स्पाइन बेंड फ्रॉम द स्टमक एंड द लीन फॉरवर्ड। दस abdomen is ahead of the body and shoulder should be come outward and sideways। This problem is known as hollow back। लॉकडाउन की कौन सी प्रॉब्लम कहते हैं उसको, हॉलो बैक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लगो लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस कौन सी प्रॉब्लम है ये, यहाँ की प्रॉब्लम है, लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम है। लॉर्डोसिस प्रॉब्लम होती है लंबर स्पाइन इन partial deformity in the spine bends inside from the stomach। जो स्पाइन है थोड़ा इनसाइड चली जाती है स्टमक से एंड leans forward। साइन बेंड इनवर्ट फ्रॉम दी स्टमक एंड लीन फॉरवर्ड। प्रॉब्लम को हॉलो बैक भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इसका हम सीधा जो टारगेट करते हैं, इसका दो ही है, HP। ठीक है। HP क्या है इसका, HP। HP क्या है इसका, HP। P से और H से क्या करना है, हलासना। P से क्या करना है, पाशीमोतान आसना, हलासना पाशीमोतान आसना कर लेना, सारा केस सॉल्व, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, नॉकनी। नॉकनी पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है इन विच, नॉकनी इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी in which the legs are bent in which the knees touch each other, है ना। the legs are bent inward and the knees touch each other। इस posture deformity को नॉकनी कहते हैं। और इसकी आपकी रेमेडी को भी टारगेट करूँ तो क्या था, VPGD, वज्रासन, तो वृक्षासना, वृक्षासना, पद्मासना, गोमुखासना, धनुरासना। सॉल्व हो गए सारे क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्या था, नॉकनी हो गया। अगला था आपका फ्लैट फ्लूट।
In the flat foot posteriority, there is an inner curve in the there is an inner bulge in the foot more than the normal. ठीक है, इसमें क्या होता था? इसमें हमने था टीवी, है ना? टीवी टीवी में क्या था? टाडासना और होगा वज्रासना। ठीक है, फिर हम चले गए थे बोलेक्स पे। बोलेक्स पे क्या देखा था हमने? बोलेक्स posture deformity in which the legs are bent outward, it is opposite posture to the knock knee। ठीक है, तो इसके सीधे हम टारगेट करते हैं। इसके जो आसना थे क्या थे? इसके आसना के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक बनाई थी। इसके आसना के लिए VPGD TV बनाई थी। वो लेग के लिए क्या बनाई थी हमने शॉर्ट ट्रिक? तुमने देखा था? सी, अच्छा AAGG, अच्छा AAGG इसके लिए बनाई थी। ये क्या है? अर्ध मध्य संतरा आसना, अर्ध चक्रा, अर्ध चक्रा, गोमुख। सारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ऊपर चलो। अब फिर हमने कहा था लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस प्रॉब्लम किसकी है? लॉर्डोसिस प्रॉब्लम ऑफ द लंबर स्पाइन। लॉर्डोसिस प्रॉब्लम लंबर स्पाइन इन विच द इनर कर्व ऑफ द स्पाइन हैज़ मोर बल्ज आउट, मतलब वो आपकी बेंड कर जाती है इन द फॉरवर्ड पोजीशन। ठीक है, तो इसके आपको मैंने क्या बताया? HP, हल आसना, पाशिमोतन आसना। ठीक है, क्या होता है? इंडियन लंबर स्पाइन पोस्चर डिफॉर्मिटी इन द स्पाइन बेंड फ्रॉम द स्टमक एंड द लीन फ्रॉम स्पाइन बेंड हो जाती है स्टमक से, लीन करती फॉरवर्ड दिस abdomen हेड ऑफ द शोल्डर एंड कम आउटवर्ड। दिस प्रॉब्लम इसको होलो बैग। लॉर्डोसिस को क्या कहते हैं हम? होलो बैग के नाम से भी जानते हैं इसको। लॉर्डोसिस को किसके नाम से भी जानते हैं? होलो बैग के। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं आपका? हल आसना, हल आसना नाम का पाशी मोतन आसना भी बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? तो हल आसना है, तो पाशी मोतन आसना। ठीक है, HP। अच्छा, और राउंड शोल्डर रह गया ना, बस वो डिस्कस कर लेते हैं। एक बारी डबल लेवल बारी सबको डिस्कस कर लिया। राउंड शोल्डर क्या होता है? द आईज एंड शोल्डर, द एयर्स एंड शोल्डर नॉट ऑन द सेम आई। इसका सबसे अलग था, सबसे इसका उष्टासना। उष्टासना, उष्ट कर रहे हो तो धनुष करो, अगर धनुष समझ ही आ गया तो चक्रा भी कर लो, और गोमुख थोड़ा ऐसे फंसा लो। नहीं, गोमुख नहीं, भुजंग। भुजंग, गोमुख नहीं था इसमें। ठीक है, और भुजंग भी कर लो। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला आ जाता है काइफोसिस में। काइफोसिस के बाद देखो ऑलमोस्ट खत्म हो गया आपका। काइफोसिस में क्या होता है? इसको एग्जैजुरेटेड, ये भी बहुत आसान होता है याद करना। एग्जैजुरेटेड राउंडिंग होती है आपकी शोल्डर्स की। ठीक है, ऐसे फोटो भी देख लेना भाई एक बारी। फोटो ये हो गया काइफोसिस। ऐसा 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 धीरे धीरे ऐसे था, तो ऐसा हुआ, और राउंड हुआ, और राउंड हुआ, इसके जैसा काइफोसिस पूरा बंदा ये शिकार है काइफोसिस का। ठीक है, काइफोसिस abnormal increase in the flexion of the spine। फ्लेक्सियन ऑफ द स्पाइन का abnormal इंक्रीज देखने को मिला, तो अब काइफोसिस सोचना हो गया। abnormal increase, abnormal increase in the flexion of the spine, बस। ठीक है, deformity in the muscle of the chest contract, the term kyphosis usually refer to the exaggerated rounding more than 50 डिग्री। इसको जो यूजली डिस्क्राइब करती है exaggerated rounding more than 50 डिग्री के लिए। इट इज़ कॉल्ड हम्प। हम्प बैग इसको कहते थे, और राउंड बैग। देखो आपको लॉर्डोसिस को में क्या करते थे? हॉलो बैग। काइफोसिस में क्या कहते हैं? हम्प बैग। होलो बैग बोलेगा तो लॉर्डोसिस को टाइपर करेंगे लंबर स्पाइन वाला, अगर हम्प बैग बोलेगा, यहाँ इधर ही आपका राउंड बैग बोलेगा
राउंड बैक बोलेगा तो हम सीधे जाएंगे काइफोसिस को टारगेट करने। काइफोसिस को टारगेट करेंगे जिसमें एग्जैजरेटेड राउंडिंग होती है मतलब 50%। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसकी क्या है? अच्छा, इसमें भी वही है जो चक्रा में किया था ना, इधर भी वही कर लेना। जो आपके सॉरी राउंड छोटे में कर लेना, उधर भी कर लेना, भुजंग डाल देना। क्या कर लेना? चक्रा डाल देना, भुजंग डाल देना। चक्रा डाल ही रहे हो, भुजंग और धनुष साथ में आ रहे हैं। ठीक है, चक्रा धनुष भुजंग। ठीक है, किसमें? काइफोसिस में। अब लास्ट एंड प्रॉब्लम बच गई अब आपकी, दैट इज स्कोलोसिस। क्या होता है? स्पाइन एंड दी वर्टिकल कॉलम, जो कि स्पाइन होती है, जो कि वर्टिब्रा कॉलम होता है, is the problem of the scoliosis. Partial deformity of spinal cord bends once or twice in the shape of the English alphabet C. ठीक है, सी की स्कॉलरशिप में होगा, सी की तरह बेंड हो जाता है। स्पाइन एंड द वर्टिकल कॉलम बेंड साइडवाइज इन द प्रॉब्लम ऑफ द स्कॉलरशिप। द स्पाइन एंड द वर्टिकल कॉलम, स्पाइन एंड द वर्टिकल कॉलम बेंड साइडवाइज इन द प्रॉब्लम ऑफ द स्कॉलरशिप। तो स्पाइन एंड वर्टिकल कॉलम में होगा साइडवाइज बेंड करते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कॉलरशिप। In the partial deformity, spine bends once or twice, giving the shape of the English alphabet, that is C. ठीक है, आपको दिख भी रहेगा C। ठीक है, जो हेरिडेटरी वेरिंग है ना, ये सब आपको याद रख लेंगे। और हम आपकी सीधा इसमें क्या करें, त्रियोग आसना और टाड़ आसना। त्रियोग कर लेंगे, टीडी टीडी खेलेंगे, त्रियोग को टाड़ का, टीडी त्रियोग को टाड़ करेंगे, तो ऐसे याद रख लेंगे, त्रियोग आसना और टाड़ आसना, त्रियोग आसना टाड़ आसना, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, ये सब इस बार कट गया। ठीक है, ये सब नीचे नीचे वाला कट गया आपका, तो ये अब मैं नहीं पढ़ा रहा। चलो, ऊपर वाला थोड़ा पार्ट बचा था, ये पढ़ाते हैं। मोटर डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ दी, मोटर डेवलपमेंट क्या होती है? मोटर डेवलपमेंट इफेक्टिंग, मोटर डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट्स एंड बॉडी एबिलिटी लाइक सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग, कैचिंग एंड जंपिंग दैट स्टार्ट फ्रॉम दी बर्थ टिल दी डेथ इज टर्म्ड एज मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट कितने टाइप्स की होती है? फाइन मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट आपकी लार्ज मसल की रिलेटेड होती है, फाइन मोटर डेवलपमेंट आपकी स्मॉल मसल की रिलेटेड होती है। लार्ज मसल लाइक आर्म्स, लेग्स, फीट मसल्स आर डेवलप इन द ग्रास मोटर डेवलपमेंट, दे आर अलाउ अस टू सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग के लिए हेल्प करते हैं। फाइन मोटर डेवलपमेंट स्मॉल फिंगर्स के लिए होती है, हैंड के लिए होती है, मसल्स के लिए होती है डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट स्मॉल मसल्स के लिए, फिंगर्स के लिए होती है आपकी फाइन मोटर डेवलपमेंट। इन्फेंसी पीरियड आता है 0 to 2 years के बीच में, जिसमें क्या होता है, मोटर स्किल बिगेन एट द एज ऑफ 6 वीक। मोटर स्किल आपकी 6 वीक के साथ बिगिन हो जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड चाइल्ड स्टार्ट होल्डिंग द हेड इन द अपराइट पोजीशन। ठीक है, आपका मोटर स्किल्स आपके 6 महीने में स्टार्ट करती है, जो चाइल्ड अपना हेड पकड़ सकता है। दे रोल फ्रॉम साइड टू बैक इन ड्यूरिंग टू 2 to 4 months। 2 से 4 महीने में वो अपनी बैग इधर उधर वो मतलब घूम सकता है। दे स्टार्ट सिटिंग इन 7 to 9 months। ठीक है, ये आपका पूछ सकते हैं। दे स्टैंड अलोन और वॉक अलोन ड्यूरिंग 11 to 16 महीने में। अच्छा, मेरे को बताओ वो मोटर स्किल कब डेवलप होंगे? आप बोल रहे हो जल्दी से 6 वीक, 6 वीक्स। ठीक है, अब जल्दी से आप आंसर करोगे 6 वीक सर, डॉट मोर एंड नो लेस। फिर मैं बोलूँगा आप बैठ के अब सकते हैं, आप बोलोगे 2 मंथ सर, पूरे 2 मंथ के बारे में 2 to 4 months सर आप बोल दो, एक्सैचुरेट करना है आपने तो 2 मंथ में बच्चा बैठ जाएगा। फिर अगर बोलोगे स्टार्ट रनिंग, दे स्टार्ट सिटिंग, वर्किंग, सिटिंग्स बेटर स्टार्ट टू नो में वो सिट करेगा ना, वो बैठेगा। और 11 to क्रॉल करेगा, सॉरी 11 to 16 में वो चल सकता है। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, इन्फेंसी पीरियड 0 to अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, मिडिल हाइट 7 से 10 और अडल्ट 11 से 12। ठीक है, तो यही था आपका चैप्टर। अब हम ओसवाल पे करेंगे टारगेट, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स का ओसवाल टारगेट पे आ गए हम। ओसवाल टारगेट ये हम फाइनल स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, फाइनल स्टेप पे अभी हम, चलो,
मोटर डेवलपमेंट क्या है? मोटर डेवलपमेंट इन्वॉल्व, बस इसको रीड करना है, मेरे को याद नहीं करना है, हम ज़्यादा शुरू तक करके आए हैं, बस उतना ही बहुत है। मोटर development was underlying the biological environment and task influencing both motor performance and movement of abilities of an individual from infancy throughout the late adulthood. ये motor development है, motor development of the involving the large and the small muscle underlying biological environment and task demands influencing both motor performance and movement abilities of an individual from the infancy period through the late adulthood. It goes on all the time, conception until late teens. ठीक है। At the same time, nervous system matures for any motor development की gross motor, fine motor, gross motor development आपकी और large muscles की होती है, और जब fine motor development होती है small muscles की होती है। स्टेज ऑफ द motor development सबसे पहले क्या आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड, वो कितने का आता है 0 to 2 years। फिर आ जाता है आपका, सॉरी ये आपका इन्फेंसी पीरियड है ना। मिडिल चाइल्डहुड आएगा 2 to 6। फिर आपका अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 आया। मिडिल चाइल्डहुड 7 to 9 आया, 7 to 10 आया। और अडल्ट ना आपका लेटर चाइल्डहुड कितना है 11 to 12। इसके बाद पता नहीं क्या होता। तो इन्फेंसी पीरियड क्या होता है 0 to 2 years में, इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। Exercise guideline different stage of the motor development takes place in different stages. The infant or infancy by the childhood stage divided by 3 stages. इन्फेंसी पे टर्न्स हेड, देखो मैंने वो बताया था 6 वीक में, 6 वीक का समय लगेगा उसको ना हेड, तो 6 वीक के, हाँ 6 वीक का समय लगेगा उसको पूरा हेड वगैरह पढ़ने में, पकड़ने में। 2 मंथ्स में, 2 मंथ्स वो क्या करेगा, पूरे के पूरे 2 महीने में आगे मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है 6 वीक्स में, जब आपके 2 महीने में वो आपके हेड वगैरह को पकड़ सकेगा। 6 months to 7 months में ना पे से बोलो 7 to 9, 7 to 9 में वो क्रॉल करने लगेगा। और 11 to 15 में मंथ्स में वो क्या करेगा, सिटिंग, सिटिंग तो हो गई है ना, क्रॉलिंग भी हो गई है, स्टैंड वॉकिंग एंड स्टैंडिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन इट्स ओन, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। ये फिगर से याद रख लेना जो मैंने आपको 11 to 12 13 14 दिए। तो टर्न्स हेड 0 to 10 इनफैक्ट पीरियड में क्या होता है, टर्न्स हेड रोल्स बैक फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है ना। एंड ये भी आपका होता है जो भी। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है 2 to 6 में बेसिक लोकोमोटर स्किल्स जो आपकी होती है वो डेवलप हो जाती है अर्ली चाइल्डहुड में। तो बेसिक लोकोमोटर स्किल्स में आपकी अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप हो जाती है। बॉल हैंडलिंग जो आप कर सकते हो, ठीक है। आई कॉन्जुगेशन हो सकती है, स्किपिंग ग्रास्पिंग हो सकते हैं, ठीक है। मिडिल चाइल्डहुड में क्या है आपका फाइन मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड ये है। तो ऑब्स्टिकल्स, तो अगला क्या है, obstacles of the motor development. Everyone is different and develop at different rates. Abnormalities occurs in the muscle, joints, and nervous systems. The abnormalities includes the health issues, hearing impairments, hearing abnormalities, obesity, etc. It means a child is not doing the thing what he or she should be doing at his or her maturity level. तो ऑब्स्टिकल क्या होता है मोटर डेवलपमेंट, कुछ ऑब्स्टिकल होते हैं कि आपको पर्टिकुलर एरिया में आप डेजिग्नेटेड हो सकते हो, आपको ये आप परफॉर्म कर सकते हो। पर आपका जब ये परफॉर्म नहीं कर पाओ तो उसको कोई बैरियर आ जाए तो ऑब्स्टिकल माना जाता है वो एक मोटर डेवलपमेंट में, ठीक है। ये आपकी जो एबनॉर्मलिटीज़ है ये इंक्लूड कर सकते हो, कोई हेल्थ इशू है, आपका हेयरिंग इम्पार्टमेंट है, एबनॉर्मलिटीज़ है, ओबेसिटी है, ठीक है। ओबेसिटी भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका चाइल्ड करना चाह सकता है उस फेज में, हो सकता है वो नहीं कर पा रहा है। फैक्टर अफेक्टिंग द मोटर डेवलपमेंट टोन, इट रेफर टू ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्शन एंड द स्टेट ऑफ द मसल एट रेस्ट, ठीक है। जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं मोटर डेवलपमेंट वो होती है, टोनिंग होती है अभी बॉडी की, जो रेफर करती है ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्शन एंड स्टेट ऑफ मसल एट रेस्ट। ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्शन आगे बॉडी में चलती है ना, स्टेट ऑफ मसल एट रेस्ट। टोन कैन बी नॉर्मल, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आपकी नॉर्मल टोन हो सकती है ना, हाइपरटोनिक हो सकती हो, आपने ये टर्म्स केमिस्ट्री में की होगी, आपका हाइपरटोनिक हो सकता है। स्ट्रेंथ,
It refers to the force of the muscles contraction purposefully exerted against resistance to carry out an activity. स्ट्रेंथ जो है आपकी फोर्स है जो मसल लगाते हैं इन अगेंस्ट टू एक्सर्ट पर्पसफुली, या जो आप लगाते हैं एक्सर्टेड अगेंस्ट रेजिस्टेंस टू कैरी आउट एन एक्टिविटी. एंड्योरेंस क्या है? द एबिलिटी टू मेंटेन द एक्सर्शन रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी. ठीक है. और मोटर प्लानिंग क्या है? इट इज कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन ability to know how to carry our steps needed for the complete physical activity. मोटर प्लानिंग और सेंसरी इंटीग्रेशन. तो इसमें क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी टू एक्चुअली टू एक्यूरेटली इंटरसेप्ट सेंसरी इनपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड प्रोड्यूस एन मोटर रिस्पॉन्स. ठीक है. तो सेंसरी इंटीग्रेशन क्या होता है कि आप बाहर से कोई भी आपका एक्सटर्नल आप स्टिमुलाई लेते हो और जो आपकी बॉडी उस हिसाब से एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करती है, वो सेंसरी इंटीग्रेशन में आते हैं. मोटर प्लानिंग जो भी आपकी प्लानिंग करते हो आप, ठीक है, टू नो हाउ टू कैरी द फुट स्टेप्स, आप फिजिकल एक्टिविटी जो भी कैसे परफॉर्म करनी है, वो मोटर प्लानिंग के अंदर आता है. एंड्योरेंस स्टिल होती है एबिलिटी टू मेंटेन द एक्सर्शन, कितनी आप एक्सर्शन आप सह सकते हो, एंड्योरेंस के अंदर आता है. स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी? रेफर्स टू द फोर्स जो आप अगेंस्ट रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ के अबाउट आप लगाते हो. टोन आपकी तीन तरह, हाइपरटोनिक, नॉर्मल और हाइपोटोनिक. हाइपरटोनिक और नॉर्मल हो सकती है. जो स्ट्रेंथ, अब मैं आपको कितने टाइम के फैक्ट्स बताया, फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं मोटर डेवलपमेंट में, 1 2 3 4 5 है. तो उसमें क्या आ सकता है? टोन आ सकता है आपका, मोटर प्लानिंग आ सकती है, सेंसरी इंटीग्रेशन आ सकती है, मोटर प्लानिंग आ सकती है, स्ट्रेंथ आ सकती है, एंड्योरेंस आ सकती है. आई रिपीट, टोन, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, मोटर प्लानिंग एंड योर सेंसरी इंटीग्रेशन. ठीक है. नौकरी आपका ये इसकी फोटो भी देख लो. पोस्चर डिफॉर्मिटी है इन विच द बोथ नीज टच इधर ईच अदर एंड ओवरलैप विद ईच अदर ना टच एट ईच अदर हम बोल सकते हैं. ठीक है. लैक ऑफ विटामिन डी देखो इधर लिखा भी हुआ है, नहीं तो अब मैं इसको इधर रिकेट्स भी बोल सकता था. ठीक है. वीकनेस ऑफ लिगामेंट्स एंड मसल से ओवरवेट की वजह से हो सकता है ना. फ्लैट फुट कैन फॉर्चुनेटली देयर इज नो आर्क इन द फुट. फुट इज कम्प्लीटली फ्लैट. कोई आर्क नहीं हो सकती है, कोई आर्क नहीं होती है फुट की. जो अगर फुट है वो कम्प्लीटली फ्लैट होता है. इंडिविजुअल फेसेस प्रॉब्लम्स एंड जंपिंग एंड थिंग. और राउंड शोल्डर में क्या होता है आपका? एयर एंड शोल्डर नॉट इन द सेम लाइन. ठीक है. Lordose से भी प्रॉब्लम. lumbar spine is called also called a hollow back. It increase forward curve in the lumbar spine. ठीक है. तो kyphosis में क्या होता है? इट इज एग्जैजरेटेड राउंडिंग इन विच एग्जैजरेटेड राउंडिंग मोर देन 50 डिग्री की होती है. इसको राउंड ना अपर बैक भी बोल सकते हैं. बो लेग में क्या होता है? बो लेग अपोजिट पोजिशन होते हैं आपको नॉकनी का. इफ देयर इज वाइड गैप बिटवीन द नीज एंड नी डज नॉट टच ईच अदर व्हेन द फीट आर क्लोज, इसको बो लेग्स बोलते हैं हम. और अगर स्कॉलोसिस भी कर लिया. इसके मैंने आपको सारे जो आगे आसन है वो वर्टिक के साथ बता दिए. बस स्कॉलरशिप में याद रखना, आप ये परफॉर्म कर सकते हो. स्कॉलरशिप में आप बेंडिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो अपोजिट टू दी शी शेप्ड. ठीक है. तो स्कॉलरशिप प्रॉब्लम थी जिसमें आपका स्पाइन जो है आपका एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट इज सी के फॉर्म में आपका बेंड हो जाता था. तो उसके अपोजिट में ही, उसके रिस्पॉन्स में ही हमने सी शेप्ड की, उसको ही हमने नलीफाई करने के लिए सी शेप की एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे. ऐसे सोच सकते हो. हैंगिंग फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल बॉड्स, ये आप कर सकते हो. ठीक है. तो मैंने आपको बताया कि ये इस बारी फीमेल एथलीट टायर्ड कट गया. मैनाग मेंस्ट्रुएशन ये कट गया. और आपका सिर्फ ये वाला पैराग्राफ आ रहा है इसमें. स्पोर्ट्स पार्टीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया. Here, the sports partition of women in India means women participation in the field of sports in first modern Olympic at Athens in 1896. फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 में हुआ था. एथेंस में, याद रखना है. देयर वाज नो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन. वुमेन पार्टिसिपेशन हाउएवरली ग्रू. आपका मोर देन 1100 जो आपकी पार्टिसिपेशन थी. ठीक है. 11,000 सॉरी. वो आई थी जब आपकी ओलंपिक्स में आपका हुआ था. और उसमें आपका जो MV सिंधु है, सही, आपको PV सिंधु का बाद में आएगा. आपका साइना नेहवाल और MC मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया के लिए 2012 में, जिसमें मोर देन 11,000 आपकी आपकी अकोमोडेट हुई थी वुमेन पार्टिसिपेशन. जब 2012 में 11,000 हुई थी. और तब आपका PV जो आपका था मैरी कॉम था, और आपके जो साइना नेहवाल था, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे इंडिया के लिए. तो नाउ देयर आर मेनी वुमेन फ्रॉम आवर कंट्री. Now, there were many women from our country having a good name at the higher level. Some of our examples: Saina Nehwal, PV Sindhu, ठीक है,
MC मैरीकॉम, ऐसे भी बहुत सारे हैं। In 2016 Rio Olympics, shelter PV Sindhu became the first Indian woman. In 2016 की रियो ओलंपिक्स में PV सिंधु became the first Indian woman to, आपका जिसमें आपका सिल्वर आया था आपका। साक्षी मलिक was the first Indian female wrestler to win a medal of bronze। ठीक है, साक्षी मलिक ने फर्स्ट आपने रेसलिंग में जीता था। PV सिंधु ने आपका 2016 के रियो ओलंपिक्स में आपका सिल्वर जीता था। और आपके मैरी कॉम और साइना नेहवाल ने 2012 में आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था, फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल अवॉर्डेड बाय दी, जो आपका जो भी आपका इंडिया के ने लिया था। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे काफ़ी सारे, सारे क्वेश्चन दिखाएंगे आपको इसके। ठीक है। हम्म हम एक और बार आपके लिए लेके आए हैं, क्या, पार्टिसिपेशन इन इंडिया 2000, करना महेश्वरी was the first Indian woman to won bronze in Sydney Olympic from India। 2000 में भी आपका 2012 में तो हुआ ही था, जिसमें आपका आपका मैरी कॉम और आपका जो मैरी कॉम ने आपका आपका इंडिया के लिए लेके आई थी, और साइना नेहवाल ने। पर आपका 2000 में कर करनाम मालेश्वरी जो थी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वॉन ब्रॉन्ज इन सिडनी ओलंपिक फ्रॉम इंडिया। In 1984, performance of P2 issue was very good in Olympics. In 2012, Olympic Saina Nehwal and MC Marican got bronze medal. In 2006 के Rio Olympics में जबकि साक्षी मलिक थी was the first one to bring bronze in the field of wrestling। पीवी सिंधु जी कौन आपका उसी साल में आपका सिल्वर मेडल लिया था। Where was दीपिका कर्मकर opened a new dimension in gymnastics। ठीक है, बस इतना बताना था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्कॉलरशिप पोस्टल डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू लंबर स्पाइन, लेग, फुट, वर्टिब्रल कॉलम की हैंड, सी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल स्कॉलरशिप से पोस्टल डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पाइनल स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, मतलब स्पाइनल स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी कौन सी नहीं है। तो स्कॉलरशिप तो स्पाइन के रिलेटेड है, फ्लैट फुट में स्पाइन के रिलेटेड कोई पर्सनल डिफॉर्मिटी, काइफस में स्पाइन के रिलेटेड है, लॉर्डोसिस भी है, तो डी आ जाएगा आंसर। तो डी क्या, फ्लैट फुट इज नॉट अ स्पाइनल स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। ठीक है, अगला क्या है, फाइन मोटर डेवलपमेंट इज इन्वॉल्व इन, फाइन मोटर डेवलपमेंट के स्मॉल हैंड्स की आपकी स्मॉल मसल की डेवलपमेंट होती है। CBSE 2019-20 में आपको टारगेट हुआ था। तो ये वॉकिंग से नहीं है, स्टैंडिंग से नहीं आती है, सिटिंग से नहीं होती है, तो एक ऑप्शन कैचिंग अ बॉल से फाइन मोटर डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो नौकरी में क्या, सबसे पहले हम नौकरी याद कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को टारगेट करने की, नौकरी में क्या था आपका, VPGD, वृक्षासना था, गोमुख शासना था, पद्मासना था। ठीक है, नौकरी आ जाएगा फिर आंसर। ठीक है, VPGD।
तो इसमें दोनों होती है, नॉकनिंग और फ्लैट फुट से भी हम दोनों से हम वॉकिंग में डिफ़िकल्टी होती है, वो ज़्यादा नॉकनिंग से होता है, इसलिए वो आप याद रखेंगे। इन केस ऑफ डाय डिफॉर्मिटीज करेक्शन इज पॉसिबल थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़। In case of structural deformities, na functional deformities, na both A and B, na none of these. In case of diet deformity, correction is possible through physical activities. Functional deformities, functional deformities से आपका जो डिफॉर्मिटी होती है, करेक्शन इज पॉसिबल टू फिजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोर्शनल डिफॉर्मिटी, फंक्शनल स्ट्रक्चर। इन केस ऑफ फंक्शनल डिफॉर्मिटी द सॉफ्ट टिश्यू मसल लिगामेंट्स आर इफेक्टिव। इन केस ऑफ करेक्शनल पोर्शनल डिफॉर्मिटी पॉसिबल टू फिजिकल एक्टिविटीज। ये गलत दिएगा अपने आंसर, इन्होंने स्ट्रक्चर आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये देखो ना, टू टाइप पोस्चरल स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज। इन फंक्शनल डिफॉर्मिटीज शॉर्ट टिश्यू आर इफेक्टिव, दैट मसल्स एंड लिगामेंट्स। इन डैश इन दिस केस करेक्शन ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज पॉसिबल थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। अच्छा ठीक है, फंक्शनल ही आएगा। विच ऑफ दिस इज रेमेडियल एक्सरसाइज फॉर फ्लैट फुट, राइजिंग ऑफ टो, cycling, all of these na climbing stairs, rising of toe and cycling। अगर हमें फ्लैट फुट से बचना है, क्या करो, रोज जाओ साइकिल चलाओ, मतलब साइकिलिंग करो, राइज करो टोस पे, मतलब पद्मासन जैसा नहीं लग रहा, फॉर राइजिंग ऑन टो एंड क्लाइंबिंग ऑन चेयर। 30 वुमेन स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स फ्रॉम 1900 सी। ठीक है, आदित्य अशोक इज एसोसिएटेड टू Aditi Ashok is associated to golf। आदित्य अशोक है किससे एसोसिएटेड है, गोल्फ से। आदित्य अशोक गोल्फ से एसोसिएटेड, एक और आदित्य अशोक तो याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, आदित्य अशोक एसोसिएटेड टू बी गोल्फ, और ये यंगेस्ट गोल्फर भी है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ रीजन फॉर लेस पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। मेल डोमिनेटिंग कल्चर है तो इसको काट दो। लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी, लैक ऑफ विल, ये भी नहीं, लैक ऑफ फिटनेस, ये भी नहीं, तो सी लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी। अच्छा, लैक ऑफ विल था ना इधर, सॉरी, यही रीज़न है, नॉट द रीज़न है, मतलब नॉट द रीज़न है, जो रीज़न है ना, कंफ्यूज हो रहे हो आप। देखो, इसने कहा होता कि विच इज़ नॉट द रीज़न फॉर लेस पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ फिटनेस, ये तो रीज़न है, मेल डोमिनेटिंग कल्चर तो रीज़न है, लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी ये तो रीज़न है, लैक ऑफ विल ना, ये रीज़न नहीं है, तो ये आंसर हो गया। Women are more willing to participate due to physical limitation, male dominating society and lack of personal safety. Women have been participated। ठीक है, ठीक है। Assertion reason, the motor development in the children takes place in various stages of growth। जो मोटर डेवलपमेंट होती है वो चिल्ड्रन में, वो वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में होती है। करेक्ट है। एडोलेसेंस फॉलोड बाय इन्फेंसी, नहीं, जो इन्फेंसी है वो पहले आ जाती है, उसके बाद एडोलेसेंस आती है। ठीक है, तो आर इनकरेक्ट हो गया, आर इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, बिल्कुल सही। मोटर डेवलपमेंट बिगेन्स आफ्टर द चाइल्ड रीचेस 1 ईयर ऑफ एज, नहीं, फॉल्स। मोटर डेवलपमेंट आपकी चाइल्ड के बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है। मोटर डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर, आर्ट ए फॉल्स है, आर्ट ट्रू है, कौन सी ऑप्शन होगी, डी। लॉर्डोसिस इन आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, सबसे पहले लंबर, ये आपकी लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम होती है, तो लॉर्डोसिस है। इसमें क्या होता है, लॉर्डोसिस एंड आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, आउटवर्ड नहीं, आपका इनवर्ड बेंड हो जाता है ना कन्वेचर, तो डी ए फॉल्स हो गया, तो डी आंसर आ गया। इट क्रिएट्स प्रॉब्लम स्टैंडिंग इन वॉकिंग, ये ट्रू है। ठीक है, अगला करते हैं। एन इंडिविजुअल सफर फ्रॉम नॉक नी यूजली फेसेस डिफिकल्टी ड्यूरिंग वॉकिंग, ये एकदम करेक्ट है। नॉक नी पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच द बोथ द नीज टच एंड ओवरलैप ईच अदर, ए एंड बी आर ट्रू एंड ए आर द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए। काइफोसिस डिफॉर्मिटी ऑफ नीज, फॉल्स, तो डी आंसर आ गया, लॉक कर दो डी। इन काइफोसिस इंक्रीज एग्जैजुरेशन इन बैक कर्व, बिल्कुल सही। नॉक की कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग वॉकिंग कैलिपर्स, हम पढ़ा था हमने, ये सही है। और साइडिंग बेस्ट ऑप्शन फॉर द डिफॉर्मिटी, ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी।
In the functional deformities, only the soft tissue, muscles, and ligaments are affected. True. In case of functional deformity, correction of proportional deformity is possible to physical activities. A and B are true, and B is not the explanation of A. एक और पढ़ते हैं इसके लिए. फंक्शनल डिफॉर्मिटीज होती है सॉफ्ट टिश्यू और उसके टिश्यू के लिए. केस ऑफ फंक्शनल डिफॉर्मिटी करेक्शन पोर्शनल डिफॉर्मिटी पॉसिबल फिजिकल एक्टिविटीज. हाँ, ए एंड बी आर, बी आएगा इसका आंसर. ए एंड बी आर टू, बट बी इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. इन हाई जंप, लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप, हाइट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर. हाँ, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हाइयर इन मैन एज कम्पेयर टू वुमेन. बी. मतलब हाँ, मतलब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये, तो ये आ जाएगा ना. ठीक है कि ये दोनों ट्रू है. हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, नहीं बी आएगा यार इसका. चलो ए दिया है तो मैं चेक कर लूँगा एक बारी. मेल्स आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्गर देन पोजेस ग्रेट मस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस एंड मोर प्रोफिशिएंट इन ऑलमोस्ट ऑल द मोटर स्किल्स. ट्रू, ये माना जाता है. द नंबर ऑफ anatomical, physiologist and mechanical reasons are reasons for the performance in for the low performance in women. A. ठीक है. Family is very significant social factor which is said to be generally responsible for the each sports socialization. True. Male usually get more support and encouragement to get involved in sports activities. R is false, but देखो 10th का क्या आएगा, सी आ जाएगा. एज टू बस आर इज फॉल्ट. ऐसा कुछ नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा मिलता है. ठीक है. मेन्स यूजली गेट मोर सपोर्ट एंड encouragement टू गेट इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी. फीमेल्स आर encouraged टू पार्टिसिपेट इन दी स्पेशल स्पोर्ट्स विच आर कंसिडर्ड फेमिनिन. ठीक है. इधर बेसिकली मेन्स नहीं फीमेल्स लिखना चाहिए था, फिर करेक्ट होती है स्टेटमेंट. ठीक है, नहीं तो अभी तो बहुत करेक्ट है. इधर फीमेल्स लिखा होता तो ये इनकरेक्ट होती. आर अभी तो ये करेक्ट है. आर करेक्ट है, ए करेक्ट है, पर कोई रीज़न नहीं है. ठीक है. तो अभी हम कुछ अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे कि चैप्टर को पूरा टारगेट किया हमने. ठीक है. विच डिफॉर्मिटी नोन एज. देखो, महेश फिजिकल एजुकेशन टीचर एट एक्सरसाइज एट स्कूल ऑब्जेक्टिव दैट राजू हैज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 हैज आउटपुट कर्व ऑफ द वर्टिकल कॉलम at the thyroid region. He suggested some exercise to rectify the problem. What is the deformity? डिफॉर्मिटी क्या है? आउटवर्ड कर्व है वर्टिकल कॉलम का, तो लॉर्डिस को टिक कर देना. आंसर वही है सी. काइफोसिस. उसके आंसर गलत लग रहे हैं बीच बीच में. चलो देखो, वर्टिकल कॉलम काइफोसिस एग्जैक्चुअली राउंडिंग होता है फ्रॉम द शोल्डर टाइप है ना. हैज द आउटवर्ड कर्व ऑफ द वर्टिकल कॉलम एट द थायरॉइड रीजन. मैजिशियन फिजिकल हैज एन आउटवर्ड कर्व ऑफ द वर्टिकल कॉलम. अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम का आउटवर्ड कर्व तो काइफोसिस देगा. काइफोसिस एक डिफॉर्मिटी है और द स्पाइन इन देयर इज इंक्रीज एजुलेशन ऑफ द बैकवर्ड कर्व डिक्रीज इन द फॉरवर्ड कर्व. हाँ ठीक है, सॉरी माय फॉल्ट. कि वर्टिब्रल हैज आउटवर्ड कर्व, आउटवर्ड इनवर्ड नहीं कहा था, आउटवर्ड कर्व ऑफ द कॉलम एट द थायरॉइड रीजन. काइफोसिस देखो अगले में आंसर मिल जाता है इसका. काइफोसिस कॉमनली नोन एज होलोबैक. ये लॉर्डोसिस को कहते हैं, तो ये हटा दो. लॉर्डोसिस नहीं, साइडवेज बेंटिंग ना, हंचबर्ग की साइडवेज बेंटिंग. बी आएगा हंचबर्ग. काइफोसिस ऑल्सो नोन है अपर बैक और हंचबैक. काइफोसिस इज डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू वर्टिब्रल कॉलम. बी. ठीक है, तो एक कभी मैं पैसे रीड कर देता हूँ. डिफॉर्मिटी क्या थी? काइफोसिस थी. क्या हो रहा था? ये राजू जो स्टूडेंट था हैज़ वर्टिब्रल कॉलम एट द थायरॉइड, हैज़ आउटर कर्व इन द वर्टिब्रल कॉलम एट द थायरॉइड रीजन. तो काइफोसिस को हंचबैक बोलते हैं ना, अपर बैक बोलते हैं. और काइफोसिस डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू वर्टिब्रल कॉलम. अगला क्या है? Padma, a student of class 12, used to read books in the school library. One day, she was studying the history of women participation in India and felt that more girls and women ought to be encouraged to activate in sports. In sports, she believed the impossible things can be achieved by through the participation in sports. On which year did women first participate in Olympics? 1900. 1900 B option. ठीक है. आई तो थी फर्स्ट और मॉडर्न ओलंपिक्स हेल्ड वो एट 1896 एथेंस में हुआ था, बट देवर नो पार्टिसिपेशन इन वुमेन. वुमेन की पार्टिसिपेशन 1900 से स्टार्ट हुई थी. विच आर द फॉलोइंग प्लेयर्स एसोसिएटेड विद बैडमिंटन? साइना मिर्जा, पीटी उषा, साइना नेहवाल ना आपका करनामान. तो ये तो आपको पता नहीं है.
साइना मिर्जा ने पीटी उषा यार इसमें।